नमस्कार, मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। जिन लोगों का एग्ज़ाम है, मुझे उम्मीद है कि वो लोग अपने सेंटर पे पहुंच गए होंगे और अगर नहीं पहुंचे हैं तो कल सुबह तक तो पहुंच ही जाएंगे। करना ये है सबसे पहला काम, जो पेपर मिलेगा आपको, देखिए एक मैंने मानसिकता देखी है बहुत से बच्चों का, क्या करते हैं अगर पेपर जो है कठिन आ गया तो वो क्या करते हैं सारे क्वेश्चन गलत मतलब करके आ जाते हैं, गलत है वो सही। ये माइंडसेट से निकाल दीजिए कि उनके दिमाग में ये रहता है कि जब फेल होना है तो हो ही जाएंगे, बट ऐसा नहीं करना है। हो सकता है अगर पेपर कठिन है तो सबके लिए कठिन होगा, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन आ रहा है उतना ही करना है, आपको एक्यूरेसी जरूर मेंटेन करना है। अगर आपने एक्यूरेसी नहीं मेंटेन कर पाए तो आप सफलता से पीछे हटाए। आपको जितना क्वेश्चन आ रहा है, आप श्योर हो रहे हो कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन 100% आ रहा है, उसी क्वेश्चन को टच करना चाहिए। और लास्ट में आप देखेंगे जैसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपको कि मिले जिसमें 50% चांसेस हो कि सही है, तो वो कर सकते हैं। बट कुछ ही क्वेश्चन जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ सही हो सकता है। सबसे पहला काम है, जब आपको पेपर मिल जाए, ठीक है, पेपर मतलब ऑनलाइन ही होगा। जब पेपर शुरू हो जाए तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के, ठीक है, 250 नंबर क्वेश्चन तक को कंटिन्यू एकदम बिल्कुल श्री से देखते जाना है। जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको करते जाइए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो आपको कंप्यूटर में स्क्रीन पर रेड कलर का दिख जाएगा। जब आप एवरेज में 1 घंटा 15 मिनट के आसपास में आप लगभग 300 क्वेश्चन या 1.5 घंटा मान लीजिए इतना टच कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था उसको दोबारा से पढ़िए। कई बार ऐसा होता है दोबारा से पढ़ने में समझ में आ जाता है, तो आप कर सकते हैं। बस यही फंडा अपनाना है आपको कि आप करते जाइए। जब लास्ट में आपके पास टाइम बचे तो आप जो है एक बार रिवीजन करिए। रिवीजन का मतलब यह है कि सेकेंड टाइम में जो आपको क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं वो उसको करिए। और रही बात कंप्यूटर की, कंप्यूटर हर हाल में अच्छे से अटेम्प्ट करना है। आप थ्योरी कितना भी करके आ जाइए, अगर आपने कंप्यूटर नहीं किया है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे ही जानने वाले हैं, उनका नाम धर्मेंद्र है। उन्होंने वो कंप्यूटर में पास थे, ठीक है, लेकिन वो थ्योरी में उनका कम नंबर था, तो वो वेरिफिकेशन कराए थे। वेरिफिकेशन कराने के बाद वो फाइनल रिजल्ट में पार हो गए। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि दोनों में आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना है कि अगर आपने थ्योरी सही किया है तो आपका कंप्यूटर भी सही होना चाहिए। और रीजनिंग, जिन लोगों का अभी आगे आने वाला पेपर है, वो लोग रीजनिंग और हिंदी को अच्छे से समझ लें तो वो अपना स्कोर अच्छे से कर सकते हैं। मतलब कि लगभग 35 to 40 क्वेश्चन, अप्रॉक्स 35 क्वेश्चन आप कर सकते हो रीजनिंग और हिंदी के बेस पे, ठीक है। इंग्लिश आती है, इंग्लिश अगर आपको अच्छा आता है, आप पहले से पढ़े हुए हैं, तो इंग्लिश का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जो है एक्यूरेसी जरूर मेंटेन करिएगा, ठीक है। पूरे 250 क्वेश्चन में मेरा केवल 14 क्वेश्चन गलत था, ठीक है। थ्योरी में 12 क्वेश्चन और हिंदी में 2 क्वेश्चन गलत था मेरा, ठीक है। तो आप लोग भी एक्यूरेसी जरूर मेंटेन करिएगा। मैं जब लखनऊ मेट्रो का पेपर दिया था तो लखनऊ मेट्रो के पेपर में मेरा एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हुआ था, जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और जस्ट उसके बाद यूपीपीसीएल का पेपर हुआ था। जिनका लखनऊ मेट्रो में सिलेक्शन हो गया था वो कुछ 8-10 महीने का सैलरी भी उठाए थे, फिर यूपीपीसीएल भी उन्होंने ज्वाइन किया। मेरे जानने वाले बहुत से बच्चे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्यूरेसी जरूर मेंटेन करना है। और प्रयास ये करिएगा कि बैग और मोबाइल ये सब सेंटर पे न ले जाइएगा। प्रयास ये करिएगा अगर जहाँ होटल में रुके हैं या किसी रिलेशन में रुके हैं वहीं पे सारा कुछ रख लीजिए। अपना जो भी आधार कार्ड, आईडी और एक पेन वगैरह ले लीजिएगा। बट फोन, मेरा यही सुझाव है कि फोन और बैग ये आप जहाँ पे रुके हुए हैं, ठीक है, मतलब किसी रिलेशन में या किसी फ्रेंड के वहां पे रखना ज्यादा उचित है। क्योंकि जब आप बैग वगैरह लेके जाते हैं तो थोड़ा सा
डिस्ट्रैक्शन होता है कि बैग जमा करना है, माइंड में प्रेशर रहता है, ठीक है, ये सब प्रेशर लेके नहीं चलना, एग्जाम का प्रेशर अलग ही रहता है, ठीक है। तो आप लोग बैग प्रयास करिए कि घर पे ही रख दीजिए, ठीक है। और जितने लोगों का कल पेपर है बेस्ट ऑफ लक, जैसा भी पेपर हो आप लोग हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या टेलीग्राम में जुड़े हैं तो उसमें भी शेयर कर सकते हैं, जिनसे और साथियों का भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।